हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट इस क्लास के बाद आई कैन गारंटी आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे को पता है, हम जो बुक पढ़ रहे हैं बुक का नाम है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हमारे पास एक फर्म होगी जिसमें पार्टनर्स होंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ हमारे पास दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। इस फर्म के ऑलरेडी अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, इसका मतलब इससे हम प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और उस प्रॉफिट को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, पार्टनर्स में डिवाइड कर चुके हैं। बट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन हमें अब पता चलता है दैट देयर आर सम एरर्स, हमने कुछ गलतियां करी हैं या फिर हमने कुछ ओमिशंस, कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं, ओमिट कर दी हैं। तो अब ओमिशंस को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई मतलब उसको ठीक करना पड़ेगा और उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स का। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमारे पास एक फर्म है, फर्म में 2 या 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने मिलकर फर्म को रन किया, फर्म के अकाउंट्स प्रिपेयर किए, उससे प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें पता चला कि पार्टनर्स ने तो कुछ चीजें छोड़ दी। क्या चीजें छोड़ दी? जैसे कि आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया पर हायर रेट पे दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज ही नहीं किया। ऐसे हम कुछ भी गलतियां अगर कर रहे हैं तो वो गलतियां हम अब ठीक करेंगे यूजिंग पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए, पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारे को एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल एक वर्किंग नोट है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनेगी बट ये वर्किंग नोट है, ये आपका फेयर आंसर नहीं है। इसमें हम फेयर आंसर के लिए पास्ट एडजस्टमेंट ने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं? एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो एंट्री बनाने के लिए हमारे को ये टेबल बनानी पड़ेगी। बहुत सिंपल टेबल है। टेबल में हमारे को क्या करना पड़ता है? टेबल के कॉलम आप देख पा रहे हो, पहले आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके कॉलम्स आ जाएंगे और लास्ट में एक कॉलम आएगा फर्म का। फिर इन कॉलम्स को सब डिवाइड किया जाएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये टेबल कैसे बनेगी? सबसे पहला काम होगा जो भी हमने गलतियां करी उन गलतियों को ढूंढना। मान लेते हैं कि हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे आईओसी पहले देना था और मैंने वो नहीं दिया और उसकी जगह प्रॉफिट बांट दिया तो वो प्रॉफिट मेरे लिए गलत होगा। तो पार्टनर से मुझे वो प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा और क्योंकि आईओसी नहीं दिया तो अब वो आईओसी देना पड़ेगा। अगर आईओटी चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। तो अब इसके लिए आपको याद रखना है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं और जो हमारी फर्म होती हैं ये हमेशा अपोजिट चलेंगे। अपोजिट मतलब पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। एक चीज याद रखना बेटा, पार्टनर का अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा और जब भी डिक्रीज होगा वो डेबिट होगा। पार्टनर को जब भी पैसे मिलेंगे उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जब भी उसे पैसे पे करने पड़ेंगे तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डन। चलो, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने उन्हें गलत प्रॉफिट दे दिया तो उनसे प्रॉफिट वापस लेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मान लेते हैं हमने जो है प्रॉफिट, अब मैं अमाउंट नहीं ले रही हूँ, मैं जनरली एक बार बता रही हूँ पहले कि हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट हमने दे दिए हैं तो आप बताओ पार्टनर को रिसीव होंगे तो पार्टनर का अकाउंट इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा तो पार्टनर के कहां पर डाले होंगे? क्रेडिट में। यहाँ पर लिखा हमने इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन अब मुझे उनसे वापस लेने पड़ रहे हैं तो वापस लेंगे तो अब उनका अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये जो पैसे आएंगे ये इनके डेबिट साइड में आएंगे। डन। और पार्टनर्स के अगर डेबिट में आएंगे तो फर्म के अपोजिट में चलेंगे, इसका मतलब फर्म के क्रेडिट में आएंगे। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। पार्टनर्स ने क्या किया, प्रॉफिट तो बांट दिया और आईओसी नहीं दिया। तो अब पहला काम हम उनसे कह रहे हैं लाओ प्रॉफिट वापस लाओ।
तो जब पार्टनर को दिया था तब पार्टनर के क्रेडिट में गया था, और जब पार्टनर से वापस ले रहे हैं तो पार्टनर के डेबिट में जाएगा। तो हम यहाँ पर डेबिट में डालेंगे, और पार्टनर और फर्म बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, तो पार्टनर का डेबिट मतलब फर्म का क्रेडिट। और पार्टनर के जो पार्टनर वैसे आएंगे, ये रेशियो में आएंगे। सपोज इक्वल रेशियो है तो मैंने 5-5 डाल दिया, तो फर्म को तो पूरे 10 रुपए रिसीव होंगे। डन। अब सेकेंड चीज, गलती क्या थी कि आईओसी नहीं दिया था, तो अब आईओसी देना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे आईओसी टू बी अलाउड, आईओसी देना पड़ेगा। मैं मान के चल रही हूँ आपको आईओसी निकालना आता है। आईओसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। वेरी गुड। तो उससे आप रेशियो निकाल लोगे, अमाउंट निकाल लोगे। अब मुझे बताओ, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम होता है या पार्टनर का एक्सपेंस? वेरी गुड, पार्टनर की इनकम होती है। तो पार्टनर की इनकम है तो पार्टनर का अकाउंट उससे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका पैसा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में डालना है। और फर्म और पार्टनर कैसे चलेंगे? अपोजिट चलेंगे। तो क्योंकि पार्टनर्स का क्रेडिट है तो फर्म का कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम चीज, अब पार्टनर ने आईओडी हमें नहीं दिया था, तो अब हम उससे आईओडी चार्ज कर रहे हैं। तो हम पार्टनर कह रहे हैं, पार्टनर हमारे को क्या दे दो? आईओडी या पैसा दे दो। अब पार्टनर हमें दे के जाएगा तो पार्टनर का अकाउंट कम हो जाएगा। तो पार्टनर के अकाउंट कम होगा तो पार्टनर उसको डेबिट करेगा, और फर्म को पैसा मिल रहा है तो फर्म अपोजिट में जाएगी और उसको वो क्रेडिट कर देगी। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत? एक बार मैं फिर से बताती हूँ। हम क्या बना रहे हैं? पास एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं। पास एडजस्टमेंट टेबल के कॉलम में सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, ए कैपिटल, बी कैपिटल और लास्ट पे फर्म। ए और बी में अज्यूम कर रहे हो जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। हमारे को याद कर रखना है, पार्टनर और फर्म अपोजिट चलते हैं। पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनर का अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, और पार्टनर के अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कहा कि प्रॉफिट हम रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो अब रॉन्गली वापस दे दिया ना तो हम उनसे वापस लेंगे। तो जब दिया था तो अकाउंट बढ़ गया था, तब क्रेडिट किया था, तो वापस ले रहे हैं तो अब उनका अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए हम उसे डेबिट में डाल देंगे। और अभी बताया, पार्टनर और फर्म अपोजिट चलते हैं, तो पार्टनर का डेबिट तो फर्म का क्रेडिट। इसी तरीके से आईओसी हम देना भूल गए थे, आईओसी नहीं दिया था, तो अब हम दे देंगे। ये पैसा पार्टनर को रिसीव हो रहा है, तो पार्टनर को कोई चीज मिल रही है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए वो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। और पार्टनर फर्म अपोजिट चलते हैं, इसलिए फर्म के डेबिट में आएगा। डन। इसी तरीके से आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, मतलब पार्टनर हमें पे करेगा। तो क्योंकि पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे, और फर्म के अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर फर्म अपोजिट अपोजिट चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक आ गया हो। अब इसका टोटल कैसे करेंगे? इसका टोटल जब हम करेंगे तो सबसे पहले आपको एक लाइन छोड़नी है लगभग, और उसके बाद यहां पर टोटल करना है। और आपको पता होगा जब भी हम टोटल करते हैं तो एक लाइन हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो मैं यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा लगा रही हूं। ठीक है, अब सबसे पहले जो टोटल होगा वो किसका होगा? फर्म का टोटल होगा। तो फर्म का यहाँ पर आप टोटल करोगे, जैसे आप P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल करते हो बिल्कुल वैसे ही क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया, और यहाँ पर जो बड़ा वाला होता है उस अमाउंट को लिख दिया। अब P&L अगर आपने बनाया है तो आपको पता होगा, यहाँ पर अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकलती है, याद होगा P&L एप्रोप्रिएशन अगर आपने कभी भी बनाया है, P&L एप्रोप्रिएशन तो अगर बैलेंसिंग फिगर कभी भी डेबिट में निकलता है तो उसको हम कहते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाय डिविजिबल लॉस। उसी तरीके से अगर पास एडजस्टमेंट में भी जाते हैं और बैलेंसिंग फिगर यहां निकल आए तो ये क्या दिखाएगा हमारे को? ये हमें दिखाएगा प्रॉफिट। और अगर ये कहां निकल आए?
बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में निकला है तो हमें दिखाएगा लॉस। अब यहाँ से प्रॉफिट आए या लॉस आए, जो भी आए आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दोगे, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी निकला है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमेशा प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है, एक ही रेशियो हमारे पास, उस प्रॉफिट को हम बांट देंगे। अब अभी आपको पता है कि पार्टनर और फर्म अपोजिट अपोजिट चलते हैं, तो सिंपल, अगर आपको ये बात भी समझ नहीं आई है कि प्रॉफिट आया लॉस आया, तो सिंपल याद रखना, अगर पार्टनर्स का फर्म का बैलेंसिंग फिगर यहाँ डेबिट में बचता है, फर्म का बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में बचता है, तो आप इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के क्रेडिट में। लेकिन अगर ये इधर बच रहा है क्रेडिट में, तो ये कहाँ जाएगा, इनके डेबिट में जाएगा। समझ गए? एक बार मैं फिर भी अलग कलर से मेंशन कर देती हूँ। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ये इनके डेबिट से इनके क्रेडिट में जाएगा, और अगर इधर से बच रहा है तो ये इनके डेबिट में जाएगा। डन। लास्ट में आप क्या करोगे, अब सिंपल है, आपको इन सब का टोटल कर देना है। सिंपल, इनका यहाँ से टोटल करो, यहाँ पर लिख दो, इसका यहाँ से टोटल करो, यहाँ पर लिख दो, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, चारों का टोटल आपने कर लिया। आपको हर एक डेबिट क्रेडिट का टोटल मिल चुका होगा, ऊपर से आप नॉर्मली टोटल कर दोगे। अब लास्ट में आप क्या निकालोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस किसका, डेबिट और क्रेडिट का। आप देखोगे इनके बीच में क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। उसी तरीके से इनके बीच में भी क्या डिफरेंस आया है। जो भी डिफरेंस आया होगा, जिधर भी आएगा, उसके हाईएस्ट, मान लो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 15, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 10, तो 15 बढ़ा या 10, 15, तो 15 के नीचे लिख दोगे, और डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। इसी तरीके से मान लो बी और सी में चलते हैं, इधर लिखा आ रहा है 20 और इधर लिखा आ रहा है 25, तो बड़ा कौन है, 25, तो 25 के नीचे लिखोगे, लेकिन लिखोगे क्या, डिफरेंस, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 का। यहाँ तक आ गया। अब आपको जैसे ही यहाँ पर पहुंच गए, आपको देखना है कि ये जो वैल्यूज डिफरेंस में निकली हैं, ये किसका डेबिट है और किसका क्रेडिट है, ठीक है। ये जो डिफरेंस निकले हैं, ये किसके डेबिट में है और किसके क्रेडिट में। अब इससे आप एक जर्नल एंट्री बना लोगे, ठीक है, जिसको मैंने बताया था क्या बनाओगे आप, एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब बताओ इसके अकॉर्डिंग कौन डेबिट हो रहा है, वेरी गुड, इसके अकॉर्डिंग ए डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर बनाऊं, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 5। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो अब हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो फिर मैं मान लूंगी आपको ढंग से आ गया। चलो अभी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, अनन्या, भवी और चांदनी 3 पार्टनर है। इनके कैपिटल्स दे रखी है हमें 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, अनन्या और चांदनी को मंथली सैलरी मिलनी थी 1500, भवी को सैलरी मिलनी थी 4000 पर एनम मतलब पूरे साल की ही उसे 4000 मिलनी थी। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे को दे रखा है 80,000, जिसको वो डिवाइड कर चुके हैं अमंग देयर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:3:2। 80,000 को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द 3:3:2 विदाउट अबव एडजस्टमेंट, बिना अबव एडजस्टमेंट्स को करे। अबव एडजस्टमेंट कौन सी है, ये 2 एडजस्टमेंट्स को, मतलब ये हमारी हो गई एरर, ये एरर्स हमने गलतियां कर दी, या फिर इसको ओमिशन भी कह सकते हैं, चीजें हमने छोड़ दी हैं, तो हमें इनका ट्रीटमेंट करना होगा। और लास्ट में देखो उन्होंने बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन। क्या कहीं लिखा इन्होंने यहाँ पर कि पास एडजस्टमेंट करो,
नहीं, तो कभी भी पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को बताएंगे नहीं पास एडजस्टमेंट करना है, आपको बोल देंगे नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करो। जब भी बोल दें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करो तो समझ जाना आपको क्या करना है, पास एडजस्टमेंट बनाना है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले क्या करना है, जगह छोड़ देनी है ऊपर जर्नल एंट्री के लिए। तो मैं जर्नल एंट्री का कॉलम बना रही हूँ। एक जर्नल एंट्री बनेगी क्योंकि उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री कहा है बनाने के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री यहाँ पर हम बना देंगे। अब इसके नीचे मैं बनाऊंगी वर्किंग नोट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना, अगर आपने जर्नल एंट्री डायरेक्टली भी एक तरीके से बना दी और ये वर्किंग हमने शो नहीं करी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप ये क्वेश्चन में भी देख सकते हो, साफ साफ मेंशन है शो योर वर्किंग्स क्लियरली। बिना वर्किंग नोट के नंबर नहीं मिलेंगे। याद रखना, वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। तो वर्किंग नोट में क्या बनेगी, वर्किंग नोट में बनेगी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल के कॉलम सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके नाम आ जाते हैं। यहाँ पर 3 पार्टनर थे, A, B, C और आखिरी में कौन आता है, फर्म। ठीक है, फिर इनको हम पहले ऐसे डिवाइड करेंगे और फिर इनको सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, सब डिवाइड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, पहले हमारे पास पार्टनर थी अनन्या, भवी और चांदनी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनन्यास, मेरे पास स्पेस कमी है तो आप पूरा लिखना, अनन्यास कैपिटल अकाउंट, भवीज कैपिटल अकाउंट और चांदनीज कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में आ जाएगा फर्म। ठीक है, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलो, सबसे पहले हमारे को प्रॉफिट पता है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो भी कौन से रेशियो में, 3:3:2 में। तो हम इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो हम इस प्रॉफिट को अगर डिवाइड करें वर्किंग नोट में 80,000 को, वर्किंग नोट नंबर 2 में 80,000 को 3:3:2 में अगर आप करोगे तो आएगा 30,000, 30,000 और 20,000। ये हमें उनसे वापस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वैल्यू कहाँ जाएगी आप बताओ, डेबिट जाएगी क्रेडिट जाएगी, बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं तो उनका अकाउंट अब कम हो जाएगा, इसलिए उसको हम डेबिट में डालेंगे। तो यहाँ डेबिट में जाएंगे 30,000, 30,000, 20,000 और फर्म में कहाँ अपोजिट जाएंगे, तो फर्म के क्रेडिट में जाएंगे 80,000। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर IOC IOD की गलती नहीं कही थी। इन्होंने कहा था कि अनन्या और चांदनी को तो हमें मंथली सैलरी देनी थी 1500, तो मंथली सैलरी होगी 1500 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 12 अगर हम करते हैं, 5 2 10, 2 1 2 3 और फिर यहाँ पर हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा 45। गड़बड़ करी ना मैंने, ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर 15, यहाँ पर हो जाएगा 180, 18,000 है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम सैलरी टू बी अलाउड, और किस किस को देनी थी, अनन्या और चांदनी को देनी थी 18,000 उनको देंगे तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और भवि को भी देनी है, बट भवि को 18,000 नहीं देनी है, भवि को इन्होंने कहा था सैलरी देंगे 4,000 की पर एनम, मतलब उसकी पूरे साल की ही 4,000 है, तो यहाँ पर 4,000 हम डाल देंगे। तो 18 कितने होंगे हमारे पास, 36 और 4 40। तो इनके, अच्छा मैंने गलती कर दी, ये देखो मैंने यहाँ पर इसके डेबिट में डाल दिया, बट जाना कहाँ पर, क्रेडिट में था। अब इनके यहाँ पर आ जाएगा कितना, 40,000। डन, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, और तो इसमें कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो अब पहले फर्म का टोटल कर देंगे। फर्म का टोटल देखो 80,000, और क्योंकि 80,000 बड़ा है तो 80,000 आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर जो बची हमारी कितनी बच गई, 40,000। मैंने बताया था अगर हमारे को कभी भी डेबिट में बचती है तो डेबिट वाला क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किस रेशियो में, 3:3:2 में। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 40,000 इंटू 3/8, 8 5 जा 40, तो 5 3 15। तो ए को मिलेंगे 15,000, देखो इनके डेबिट में था तो मैंने इसके क्रेडिट में डाला है। फिर इसको मिलेंगे फिर 15,000, 15,000, और उसको मिलेंगे 10,000। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या करना है, इन चारों का टोटल करना है, इन सबको टोटल करेंगे। पहले टोटल 30,000, फिर टोटल 0 0 0 5 और 8 3 33,000, इसके बाद 30,000 और इसका टोटल 19,000, फिर 20,000 और इसका टोटल 28,000। ठीक है, अब देखो इनके टोटल में 80 है तो कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं है। अब इनके डिफरेंस ढूंढो। चलो इनका डिफरेंस 3,000, और जो बड़ा होता है ना उसके नीचे लिखते हैं, बड़ा कौन है 33, तो 33 के नीचे लिखेंगे हम 3,000। लिखते बड़े वाले के नीचे हैं, लेकिन अमाउंट कौन सी डालती है, जो डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद 30,000 और 19,000 में कितने का डिफरेंस है बताओ, बोलो बोलो, 11,000 का। तो 11,000 को हम डालेंगे 30,000 के नीचे, और 20 और 28 में 8,000 का है, तो यहाँ पर 28 के नीचे लिखेंगे 8,000। अब आखिरी काम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखना है कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन डेबिट कौन क्रेडिट है। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, और ये क्रेडिट है। तो मुझे बताओ, ए क्रेडिट, बी डेबिट, और चांदनी क्रेडिट। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाऊंगी, भवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनन्या कैपिटल अकाउंट टू चांदनी कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग, इसको यहाँ पर जगह नहीं है, आप यहाँ पर लिखना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, और वैल्यू कौन सी आएंगी, यही डिफरेंस वाली। तो भव्य में वैल्यू थी 11,000, तो यहाँ पर इसके डेबिट में आएगी 11,000, अनन्या में थी 3,000 और उसमें है 8,000, तो अनन्या में 3,000 आएगी और इसमें 8,000 आ जाएगी। आया पक्का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। वैसे मैं ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, और अगर सपोज है तो आप बीच में पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको समझा के दूंगी, लेकिन आपको ये क्वेश्चन घर से खुद सॉल्व करना है। अगर नहीं आता तो आप मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, मनोज और नितिन दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इनके दे रखे हैं, रेशियो 2:1 में शेयर करते हैं। 31 मार्च को बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट के। मुझे बताना है 31 मार्च को जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट इन्होंने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दी, ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट कर दी है। ड्रॉइंग्स कितनी थी, 90,000 और 90,000 80,000। नेट प्रॉफिट कितना था, 30,000 का।
हम ड्यूरिंग द ईयर में मनोज ने 40,000 विड्रॉ किया था और नितिन ने विड्रॉ किया था 20,000। सब्सिक्वेंटली बाद में पता चलता है इट वाज नोटिस्ड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का नॉट प्रोवाइडेड, मतलब आईओसी देना तो भूल गए। ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3,000 का नितिन मनोज को और 2,000 का नितिन को, ये भी हमने चार्ज नहीं किया है। तो हमारे को अब जर्नल एंट्री करनी है और साथ में वर्किंग भी दिखा देनी है। मैं आपको इसमें हिंट दे देती हूँ छोटा सा। सबसे पहले आपको पता है आपको जर्नल एंट्री बनानी है। वर्किंग नोट बनाने के लिए आप क्या बनाओगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे। इसमें आपको क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आईओसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, ओपनिंग कैपिटल में। और ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के भी दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, एज पर फिक्स्ड कैपिटल्स एक फॉर्मूला होता है और एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स मानेंगे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स को आप फॉर्मूला लगा करके ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उसके बाद नॉर्मल सॉल्व करोगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए प्लीज। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।